श्री गणेश साई नमः। जय मेरे प्रिय बहन भाइयों, जय मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप सभी को मेरा राम राम सा। जय जय प्रिय बहन भाइयों, आप सभी को मेरा राम राम है। देखो, आज जेठ शुक्ला निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है, तो सभी कोई निर्जला एकादशी को व्रत करो और अनंत को व्रत करो। निर्जला एकादशी को व्रत करो। भगवान ने एकादशी की कथा सुनाओ और आपका बड़ा बजरंगन भी एकादशी कथा सुनाओ। और कोरोना वर्ष की भी बचियो। देखो, सब आपके मास्क लगा लगाओ उससे, ताकि बीमारी को नहीं हुए। आपका यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो आप सभी एकादशी कथा, निर्जला एकादशी कथा सुनियो और पढ़ियो और जानकारी करियो और देखा भी करो। और निर्जला एकादशी व्रत बहुत बड़ो व्रत है, तो निर्जला एकादशी करवा से साल भर की एकादशी को फल मिल जाए। 15 दिन से एक एकादशी आवे, तो मैं नाम दो एकादशी की तो अति भी नहीं कर सका पा, तो निर्जला एकादशी को तो आप व्रत जरूर कर सका। तो 12 महीना में एक निर्जला एकादशी को व्रत जरूर से करना चाहिए। जय ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। अब निर्जला एकादशी कथा सुनो। जेठ शुक्ला निर्जला एकादशी अनेक एकादशी का महत्व समझाने के बाद श्रेष्ठ जेठ शुक्ला एकादशी की कथा प्रसन्न की रोचक कथा के साथ सूत जी ने 88,000 मुनियों से कही। श्री सूत जी बोले, एक बार पांडु पुत्र भीमसेन ने अपने पुत्र पितामह व्यास जी के सामने ये प्रश्न रखा। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं। वे मुझे भी व्रत करने को कहते हैं, परंतु मेरा उत्तर होता है कि मैंने विधिवत भगवान की पूजा की है, दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रख सकता। कि भाई मैं भोजन के बिना तो एक दिन ही कौन रह सकूँगी। दान भी करूँ, नहा धोई करूँ, पूजा पाठ करूँ, परंतु मेरा उत्तर होता है कि मैंने विधिवत भगवान की पूजा की है, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। व्यास जी ने ये सुनकर कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी के अन्न मत खाया करो। अपने पितामह व्यास का कथन सुन भीमसेन ने कहा, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भूखे सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट में वृक्ष नामक अग्नि है, इसीलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा व्रत तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन आता है। आप मुझको कोई और साधन बताइए। श्री व्यास जी ने कहा, पुत्र, एकादशी का व्रत एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति थोड़ी सी साधना से ही अनंत फल प्राप्ति कर लेता है। विष्णु भगवान के उपासक संत सन्यासी नहीं, सामान्य जन भी वर्ष भर प्रत्येक माह के हर पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं। इतना ही नहीं, अधिक मास में आने वाली एकादशी का भी व्रत करते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है। नरक यातना से बचने के लिए एकादशी व्रत तो करना ही चाहिए। धर्मशास्त्र और कर्मकांड की अज्ञाता श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं सधेंगे। तब व्यास ने कहा कि पुत्र, फिर एक वर्ष में एक एकादशी का व्रत तो कर लूँगे। भीम ने स्वीकृति देते हुए अपना शीश हिलाया। भीम बोले, हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। व्यास जी बोले, वर्ष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे एकादशी का नाम निर्जला है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। कि आप तुलसी चना मतलियाँ बतो जल पीना चाहिए
और ज़्यादा सारे दिन जल नहीं पीना चाहिए। पर आ बात है कि 20 दिन सोचेंगे आज अपन जल को नहीं पिया, बिना नीर की एकादशी कर पर 20 दिन तो सुबह पहली ज़्यादा प्यास लगे। उस एकादशी का नाम निर्जला आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा जल मद्यपान हो जाता है। कुछ भी खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि व्रत एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्ति होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उसके पश्चात इसके बचा निराहार और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा आप भोजन कर लेना चाहिए। इस निर्जला एकादशी का फल एक व्रत की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन के लिए मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसके यमदूत आकर नहीं घेरते। विधि विधान से व्रत करने वालों को भगवान के पास स्वर्ग ले जाते हैं। हे पुत्रों, संसार में सब एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यंत्र के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का वचन करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन और पांडु एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन कर संकल्प लेना चाहिए। यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रख दूसरे दिन ही जल व भोजन ग्रहण करूँगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो। हम इस दिन जल में भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर श्रवण आदि के दान के साथ सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्ति होता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं विष्णु भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का भोजन, गोदान, ब्राह्मणों का मिष्ठान व दक्षिणा तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपा, नह, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उसको पुण्य प्राप्ति होता है। पढ़वा से सुनवा से भी अपन बहुत सो पुण्य मिला है। सार चर भगत को पूजा व्रत आदि में अपने कमजोरी को अपने गुरुजनों से नहीं छिपाना चाहिए। क्या आपका गुरु का सामने, भगवान का सामने आपकी कमजोरी नहीं छुपाना चाहिए। भगवान ने और गुरु ने बता देना चाहिए। तो गुरु और भगवान ही माता पिता के समान हुए हैं, उन पर किया छिपाना नहीं चाहिए। उन पर किया विश्वास फलदायी होता है। व्यास जी की कृपा से भीमसेन समस्त एकादशियों के पुण्य के भागी बने। वो एक एकादशी निर्जला एकादशी ने भीमसेन जी जल को नहीं पियो, कुछ खाए भी को नहीं, तो 26 एकादशियों का फल एक साल में मिल गो है। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, छिन में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, ओ प्रभु शरण गहो किसकी। तुम बिन और न दो जा, प्रभु बिन और न दो जा। आंसू करूँ किस तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। हाय ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश्वर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मोर गगल गामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश्वरी,
तुम हो एक गोचर सभी के प्राण पति हो तन सभी के प्राण पति मिलो दयामय तुमको मैं कुमति दीन बंधु दुख हरत तुम ठाकुर मेरे हो तन तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने भुजा बढ़ाओ द्वार पड़े तेरे ओम जय जगदीश्वर विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा समी पापी हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश्वर हरि ओम तत्सत भगवान की जय सुखानंद भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय सुखदेव जी भी कृष्ण भगवान ही हा वेद व्यास जी की जय सुखदेव जी भगवान की जय हो आज की आनंद की राम भगवान की जय राधा राम की जय हो हर हर महादेव हर हर महादेव जय श्री राम जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वसुदेवाय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवाय हे नाथ नारायण वसुदेव जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवाय हे नाथ नारायण वसुदेवाय हे नाथ नारायण वसुदेवाय और श्री वसुदेव भगवान की जय एकादशी महात्म की जय ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो हर हर महादेव हर हर महादेव जय श्री राधे जय श्री कृष्ण आज की आनंद की आनंद भगवान की जय राधा राम की जय हो। तो देखो भाई मेरे प्रिय बहन भाइयों सब मेरी एकादशी की कथा सुनियो और श्रवण करियो और मेरा वीडियो ध्यान दीजियो और मेरी वीडियो में कोई गलती हो तो क्षमा कर दियो। देखो आप दो नाम भी भगवान खा लिया वहाँ तो आप हम देखो कथा नाम लेते जाइयो हरे का नाम थोड़े थोड़े लेते जाइयो भाईडो हरे का नाम थोड़ा 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 रे भाईडो थोड़ा थोड़ा लेते जाइयो सांवरिया का नाम थोड़ा 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 रे भाईडो थोड़ा थोड़ा। देखो आप दो नाम भी भगवान करने हैं जी राम राम तो राम मुरलीधर जी कह दिया कि राम का मुरलीधर जी की रामायण सुनो तो रोजना कि राम से बड़ो राम को नाम है तो वही अंत समय में वही काम वही सागे चाल लो। तो देखो दो भी नाम पर भगवान करना है जी राम राम हाँ जी राम राम तो सब ने राम राम कया करो। और एकादशी की कथा भी भाई बहनों सब अर्थ करना चाहिए कि मनुष्य जीवन में आप यहाँ लख 84 जून भुगत कर आप मनुष्य जीवन में आया हाँ तो देखो 15-11 सुबह तो आपने से कोनी करे जा तो साल भर में एकादशी आवे निर्जला तो भी तो करना चाहिए एक घड़ो ब्लाउज पीस सुहाग की चीज़ा आम चीनी पहले तो वो भी देता बीजनों भी देता बीजनों तो ना ब्राह्मणा ना देना चाहिए नहीं कोई मंदिर में मिल जाओ दूसरे दिन भी को गैस को पालनो खोलो कि दूसरे दिन एक ब्राह्मण ना भोजन करा दो ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मणी हो या मंदिर में मिलो पुरुष हो या सीधो दे दो। तो इससे के है कि अपना हाथ तो दान हो जाए और व्रत को अपनी पुष्टि भी जाए तो ज़रूर करियो। आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी को मेरा राम राम यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। देखो आप सबकी कृपा से 1,30,000 मेरी लाइफ होगी है सारा वीडियो पर 360 वीडियो भी हुआ है और अभी तक विज्ञापन को नहीं है विज्ञापन आज जैसी जन और भी ठीक है मैं भी कभी आज अल्लाह। तो आपको सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सभी देखियो सुनियो वीडियो बनाकर डालिया करो और यूट्यूब चैनल को बेहतर बनाओ आपको सबको राम राम। क्योंकि घर में चुगली चाड़ा करो होता को तो यूट्यूब चैनल में बहुत सी भगवान की भी कथाएँ आवे है तो सुना करो एकादशी कथा भी सुनो समझो और करो और आपको पुण्य का भागी सभी बनो। तेरी मेरी भी कष्ट तो भी टाइम लाग सी और भगवान को भी पूजा तो तेरी मेरी भी कम करो तेरी मेरी करेड़ी हुए ना तो भगवान की आप एकादशी की कथा सुन लिया ना तो तेरी मेरी करेड़ी भी दूर चली जाए। जय राम।
श्री गणेश साई नमः। जय मेरे प्रिय बहन भाइयों, जय मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप सभी को मेरा राम राम सा। जय जय प्रिय बहन भाइयों, आप सभी को मेरा राम राम है। देखो, आज जेठ शुक्ला निर्जला एकादशी है। तो निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है, तो सभी कोई निर्जला एकादशी को व्रत करो और अनाज को व्रत करो। निर्जला एकादशी को व्रत करो। भगवान ने एकादशी की कथा सुनाओ और आपका बड़ा बजरंगन भी एकादशी कथा सुनाओ। और कोरोना वर्ष की भी बचियो। देखो, सब आपके मास्क लगा लगाओ उससे, ताकि बीमारी को नहीं हुए। आपका यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो आप सभी एकादशी कथा, निर्जला एकादशी कथा सुनियो और पढ़ियो और जानकारी करियो और देखा भी करो। और निर्जला एकादशी व्रत बहुत बड़ो व्रत है। तो निर्जला एकादशी करवा से साल भर की एकादशी को फल मिल जाए। 15 दिन से एक एकादशी आवे, तो मैं नाम 2 एकादशी की तो अति भी नहीं कर सका पा, तो निर्जला एकादशी को तो आप व्रत जरूर कर सका। तो 12 महीना में एक निर्जला एकादशी को व्रत जरूर से करना चाहिए। जय ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। अब निर्जला एकादशी कथा सुनो। आज जेठ शुक्ला निर्जला एकादशी अनेक एकादशी का महत्व समझाने के बाद श्रेष्ठ जेठ शुक्ला एकादशी की कथा प्रसंग की रोचक कथा के साथ सूत जी ने 88,000 मुनियों से कही। श्री सूत जी बोले, एक बार पांडु पुत्र भीमसेन ने अपने पुत्र पितामह व्यास जी के सामने ये प्रश्न रखा। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं। वे मुझे भी व्रत करने को कहते हैं, परंतु मेरा उत्तर होता है कि मैंने विधिवत भगवान की पूजा की है, दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रख सकता। कि भाई मैं भोजन के बिना तो एक दिन ही कौन रह सकूँ। दान भी करूँ, नहा धोई करूँ, पूजा पाठ करूँ, परंतु मेरा उत्तर होता है कि मैंने विधिवत भगवान की पूजा की है, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। व्यास जी ने ये सुनकर कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी की अन्न मत खाया करो। अपने पितामह व्यास का कथन सुन भीमसेन ने कहा, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भूखे सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट में वृक्ष नामक अग्नि है, इसीलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए बुरा व्रत तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन आता है। आप मुझको कोई और साधन बताइए। श्री व्यास जी ने कहा, पुत्र, एकादशी का व्रत एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति थोड़ी सी साधना से ही अनंत फल प्राप्ति कर लेता है। विष्णु भगवान के उपासक संत सन्यासी नहीं, सामान्य जन भी वर्ष भर प्रत्येक माह के हर पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं। इतना ही नहीं, अधिक मास में आने वाली एकादशी का भी व्रत करते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है। नरक यातना से बचने के लिए एकादशी व्रत तो करना ही चाहिए। धर्मशास्त्र और कर्मकांड के अज्ञाता श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं सधेंगे। तब व्यास ने कहा कि पुत्र, फिर एक वर्ष में एक एकादशी का व्रत तो कर लूँगे। भीम ने स्वीकृति देते हुए अपना शीश हिलाया। भीम बोले, हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। व्यास जी बोले, वर्ष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे एकादशी का नाम निर्जला है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। कि आप तुलसी चना मतलियाँ बतो जल पीना चाहिए और
और ज़्यादा सारे दिन जल नहीं पीना चाहिए। पर आ बात है कि 20 दिन सोचेंगे आज अपन जल को नहीं पिया, बिना नीर की एकादशी कर पर 20 दिन तो सुबह पहली ज़्यादा प्यास लगे। उस एकादशी का नाम निर्जला आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा जल मद्यपान हो जाता है। कुछ भी खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि व्रत एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्ति होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उसके पश्चात इसके बचा निराहार और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा आप भोजन कर लेना चाहिए। इस निर्जला एकादशी का फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन के लिए मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसके यमदूत आकर नहीं घेरते। विधि विधान से व्रत करने वालों को भगवान के पास स्वर्ग ले जाते हैं। हे पुत्रों, संसार में सब एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए अंत के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का वचन करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन और पांडु एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन कर संकल्प लेना चाहिए। यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रख दूसरे दिन ही जल व भोजन ग्रहण करूँगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो। हम इस दिन जल में भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर श्रवण आदि के दान के साथ सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्ति होता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं विष्णु भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का भोजन, गोदान, ब्राह्मणों का मिष्ठान व दक्षिणा तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपा, नह, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उसको पुण्य प्राप्ति होता है। पढ़वा से सुनवा से भी अपन बहुत सो पुण्य मिला है। सार चर भगत को पूजा व्रत आदि में अपने कमजोरी को अपने गुरुजनों से नहीं छिपाना चाहिए। क्या आपका गुरु का सामने, भगवान का सामने आपकी कमजोरी नहीं छुपाना चाहिए। भगवान ने और गुरु ने बता देना चाहिए। तो गुरु और भगवान ही माता पिता के समान हुए हैं, उन पर किया छिपाना नहीं चाहिए। उन पर किया विश्वास फलदायी होता है। व्यास जी की कृपा से भीमसेन समस्त एकादशियों के पुण्य के भागी बने। वो एक एकादशी निर्जला एकादशी ने भीमसेन जी जल को नहीं पियो, कुछ खाए भी को नहीं, तो 26 एकादशियों का फल एक साल में मिल गो है। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, छिन में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि, जो ध्यावे पल पावे। दुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माता पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, ओ प्रभु शरण गहो किसकी। तुम बिन और न दो जा, प्रभु बिन और न दो जा। आस करूँ किस, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। हार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मोर करल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि,
तुम ही हो एक गोचर सभी के प्राण पति हो तन सभी के प्राण पति मिलो दया मैं तुमको मैं तुम दीन बंधु दुख हरत तुम ठाकुर मेरे हो तन तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने भुजा बढ़ाओ द्वार पड़े तेरे ओम जय जगदीश्वर विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा समी पापी हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश्वर हरि ओम तत्सत भगवान की जय सुखानंद भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय सुखदेव जी भी कृष्ण भगवान ही हा वेद व्यास जी की जय सुखदेव जी भगवान की जय हो आज की आनंद राम भगवान की जय राजा राम की जय हो हर हर महादेव जय श्री राम जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वसुदेवाय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवाय हे नाथ नारायण वसुदेव जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवाय हे नाथ नारायण वसुदेवाय हे नाथ नारायण वसुदेवाय और श्री वसुदेव भगवान की जय एकादशी महात्म की जय ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो हर हर महादेव जय श्री राधे जय श्री कृष्ण आज की आनंद की आनंद भगवान की जय राधा राम की जय हो। तो देखो भाई मेरे प्रिय बहन भाइयों सब मेरी एकादशी की कथा सुनियो और श्रवण करियो और मेरा वीडियो ध्यान दीजियो और मेरी वीडियो में कोई गलती हो तो क्षमा कर दियो। देखो आप दो नाम भी भगवान खा लिया वहाँ तो आप हम देखो कथा नाम लेते जाइयो हरे का नाम थोड़े थोड़े लेते जाइयो भाईड़ो हरे का नाम थोड़ा 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 रे भाईड़ो थोड़ा थोड़ा लेते जाइयो सांवरिया का नाम थोड़ा 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 रे भाईड़ो थोड़ा थोड़ा। देखो आप दो नाम भी भगवान करने हैं जी राम राम तो राम मुरलीधर जी कह दिया कि राम का मुरलीधर जी की रामायण सुनो तो रोजना कि राम से बड़ो राम को नाम है तो वही अंत समय में वही काम वही सागे चल लो। तो देखो दो भी नाम पर भगवान करना है जी राम राम हाँ जी राम राम तो सब ना राम राम कया करो। और एकादशी की कथा भी भाई बहनों सब अर्थ करना चाहिए कि मनुष्य जीवन में आप यहाँ लख 84 जून भुगत कर आप मनुष्य जीवन में आया हाँ तो देखो 15-11 सुबह तो आपने से कोनी करे जा तो साल भर में एकादशी आवे निर्जला तो भी तो करना चाहिए एक घड़ो ब्लाउज पीस स्वाद की चीज़ा आम चीनी पहले तो वो भी देता बीजनों भी देता बीजनों तो ना ब्राह्मणा ना देना चाहिए नहीं कोई मंदिर में मिल आओ दूसरे दिन भी को गैस को पालनो खोलो कि दूसरे दिन एक ब्राह्मण ना भोजन करा दो ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मणी हो या मंदिर में मिलो पुरुष हो या सीधो दे दो। तो इससे के हुआ कि अपना हाथ तो दान हो जाए और वर्त को अपनी पुष्टि भी जाए तो ज़रूर करियो। आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी को मेरा राम राम यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। देखो आप सबकी कृपा से 1,30,000 मेरी लाइफ होगी है सारा वीडियो पर 360 वीडियो भी हुआ है और अभी तक विज्ञापन को नहीं है विज्ञापन आ जैसी जन और भी ठीक है मैं भी कभी आ जाला। तो आपको सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सभी देखियो सुनियो वीडियो बनाकर डालिया करो और यूट्यूब चैनल को बेहतर बनाओ। आपको सबको राम राम क्योंकि घर में चुगली चाड़ा करो होता को तो यूट्यूब चैनल में बहुत सी भगवान की भी कथाएँ आवे है तो सुना करो एकादशी कथा भी सुनो समझो और करो और आपको पुण्य का भागी सभी बनो। तेरी मेरी भी कष्ट तो भी टाइम लाग सी और भगवान को भी पूजा तो तेरी मेरी भी कम करो तेरी मेरी करेड़ी हुए ना तो भगवान की आप एकादशी की कथा सुन लिया ना तो तेरी मेरी करेड़ी भी दूर चली जाएगी। जय राम।